हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में। एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे होता है और क्यों बनाया जाता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये फ्रेमिंग प्लान्स बने हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, ये बनाया हुआ थर्ड फ्लोर का, और ये है टेरेस का। ठीक है। तो अब इन फ्रेमिंग प्लान्स में एक्सपेंशन जॉइंट दिया है मैंने। तो आर्किटेक्ट की तरफ से तो नहीं आया था, बट हमने सजेस्ट किया है बनाने के लिए, और वो देना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट क्यों दिए जाते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट देने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि होता क्या है, जब भी हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे टेम्परेचर ज्यादा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट और स्टील की बिल्डिंग कभी थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है, कुछ mm। तो कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है। तो उस चीज के लिए हमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि ये जो फ्रेमिंग प्लान है, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट दिया गया है। अब ये एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है, ये इस वाले पोर्शन को पूरा अलग किया गया है। ये बीच वाला, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं दूसरी लेयर में, मतलब इतना पोर्शन, ये ये अलग करा गया है। ये वाला पोर्शन मेरा अलग है, इतना, यहाँ पे। और ये, और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये इतना, ये अलग है। अब ये अलग, इतना पोर्शन हमारा, ये बीच वाला भी अलग बनेगा, ये यहाँ तक। इसके चारों तरफ भी एक्सपेंशन जॉइंट दिया गया, देखेंगे ना आप, ये एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे। ये कित ये 10, ये 50, मिनिमम 50 का होता है, 100 का भी हो सकता है, 125 का भी हो सकता है। बट एक्सपेंशन जॉइंट हमें कम से कम रखना चाहिए, नहीं तो जब दो बिल्डिंग की अगर आपस में कनेक्टिविटी होती है तो ये जॉइंट एलिवेशंस वगैरह में दिखाई देते हैं। तो अगर ये दिखाई देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसको फिल करना होता है बाद में, और बहुत अच्छे से फिल करना चाहिए ताकि विजिबल ना हो। नहीं तो ये वो अच्छे नहीं लगते। वैसे तो स्ट्रक्चर वाले क्या करते हैं, इसमें एक एमएस की शीट आती है, वो लगा देते हैं बस, जो कि अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए कम से कम देना चाहिए। अब एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे दिया जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट की लेंथ मिनिमम, अगर आपकी मैक्सी वो अगर आपकी बिल्डिंग की लेंथ 45 मीटर से ज्यादा है, तो आपको एक्सपेंशन वो जॉइंट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपकी बिल्डिंग की लेंथ 45 मीटर से कम है, तो एक्सपेंशन जॉइंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी कोई आप बड़ी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, तो उसके अंदर ये हमेशा ध्यान रखो कि एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे आएगा और कैसे आएगा। कई बार बिल्डिंग पूरी डिजाइन हो जाती है और वो वर्किंग स्टेज पे आ जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि इसमें एक्सपेंशन जॉइंट आना चाहिए था, फिर वो एक्सपेंशन जॉइंट की रिक्वायरमेंट थी बट दिया नहीं गया, तो फिर पूरी ड्राइंग में रिवीजन होती है। इसलिए जब भी आपके पास बड़ी बिल्डिंग आए, उसकी लेंथ नाप लो, मेजर कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट को आप सजेस्ट करोगे, अगर आप स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, कि आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये एक्सपेंशन जॉइंट कितने का दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 123 125 का। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से ये पोर्शन अलग हो गया मेरा, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा बिल्डिंग का अलग हो गया। तो क्यों अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आ रहा है। बट हाँ, एक क्या चीज रहती है, जब भी आप बिल्डिंग, वो एक्सपेंशन जॉइंट आपने दे दिया, जो इसके बीम स्लैब होंगे वो तो अलग हो जाएंगे, वो फुटिंग भी अलग हो सकती है, बट फुटिंग आप कंबाइन भी बना सकते हो। कंबाइन मतलब
अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो ऐसे एक रेक्टेंगल बना के समझाता हूँ। जैसे ये कॉलम पास में आ रहा है, ये पास में आ रहा है, ये पास में आ रहा है। तो इनकी जब फाउंडेशन बनेगी तो वो तीनों की ऐसे बन जाएगी। जैसे मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ ना, ऐसी एक फाउंडेशन बन जाएगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग ये कहते हैं कि वो जब ये एक्सपेंशन जॉइंट आपने दे दिया तो इस कॉलम की फुटिंग अलग कर दो, इस कॉलम की फुटिंग और इस कॉलम की। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप तीनों कॉलम को एक साथ कास्ट कर सकते हो फाउंडेशन से के अंदर। बट जब आप स्लैब लेवल पे पहुंचोगे तो आपको इसका बीम और स्लैब, इससे इसकी कनेक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं होगा। दोनों की कनेक्टिविटी सेपरेट होगी। यहाँ पे भी अभी फाउंडेशन इसकी डिजाइन नहीं हुई है, जब मैं करूंगा तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे दिया जा रहा है। अब जैसे कि ये बिल्डिंग तीन पार्ट में बन रही है। एक ये ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया बीच में, ठीक है। एक ये नीचे वाला पार्ट हो गया जो ये बन रहा है, और एक पार्ट आपका ये इधर वाला हो गया जो मैंने पहले रेक्टेंगल बनाया था। ये तीन पार्ट हो गए। और यहाँ वाला पार्ट, यहाँ भी एक एक्सपेंशन जॉइंट दिया गया है। इससे इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। आप देखोगे यहाँ भी अलग करा गया है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर देखें टोटल बिल्डिंग की लेंथ मेरी, यहाँ से अगर ग्रिड टू ग्रिड में मेजर करता हूँ तो ये आती है 145 मीटर, 145 मीटर अप्रोक्सीमेट, 145 मीटर के अराउंड आती है। तो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग हम एक साथ कास्ट नहीं कर सकते कभी भी। तो जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन करो तो इसको अब 45 मीटर से जहां भी आ रहा है आपको बिल्डिंग, वो वहां पे एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन जॉइंट ऐसा होना चाहिए, आप बिल्डिंग को अलग कर रहे हो कि उसके डोर विंडो या कोई चीज बीच में ना आ रही हो। कॉरिडोर से आप अलग कर सकते हो, या जहां, और दोनों साइड आपको बिल्डिंग के सेपरेट कॉलम देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये क्लियर होगा। यहाँ पे इधर वाला पोर्शन ऊपर वाला ऊपर चला गया और नीचे वाला नीचे आ गया। दोनों के लिए सेपरेट कॉलम लगाए गए हैं। हाँ, इनकी फुटिंग या फाउंडेशन बोले तो दोनों एक साथ कास्ट हो जाएगी ऐसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको इंजीनियर एक्सप्लेन कर देगा जो भी उसके डिजाइन में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। यहाँ पे भी ये एक्सपेंशन जॉइंट चल रहा है। ये देख रहे हो ना आप, ये एक्सपेंशन जॉइंट है। ये 50 mm का होगा शायद, एक बार देख लेते हैं। ये 50 mm का एक्सपेंशन जॉइंट है। मिनिमम 50 mm का आपको देना ही देना है जब भी बनाओगे आप। 50 mm से ज्यादा भी दे सकते हो, 100 mm भी लेते हैं हम लोग, 50 mm भी लेते हैं। ये लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100, और किसी किसी केस में 150 भी चला जाता है 6 इंच का, ठीक है। तो ये आप जो भी कोई जिस इंजीनियर के अंडर में ड्राफ्टिंग कर रहा होगा वो आपको बता देगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही ये मेरा थर्ड फ्लोर है। इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट ये दिया हुआ है मैंने। ये ये यहाँ पे बीच वाला पोर्शन मेरा पूरा अलग होगा, इतना। और यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग होगा। और यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया ऊपर वाला, ये बीच वाला एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट ये नीचे वाला हो गया। हाँ, इनकी जो कनेक्टिविटी होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे तो कॉलम मिल रहा था, अब इसको यहाँ पे कॉलम मिल रहा है, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा एक्सपेंशन जॉइंट नहीं बना सकता कि ऐसे बीम को बीच में से काट दूं, है। तो जहां तक मेरे को कॉलम मिला वहां से मैंने बिल्डिंग को अलग कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी, ये टेरेस का है, इसके अंदर भी एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करा हुआ है। ये आप देखेंगे ना यहाँ भी, मतलब अब ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी हम नीचे जो नीचे से जो कॉलम साइज लेके चलेंगे एक्सपेंशन गैप बना के, सेम ऊपर तक वही फॉलो होगा एक्सपेंशन जॉइंट। और अगर आपकी बिल्डिंग 30 से 45 मीटर से ज्यादा है तो आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर फीट में बताऊं मैं आपको, 100 से 150 फीट के अबव जा रही है बिल्डिंग की लेंथ,
तो एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली मैं मेजर करूं ये, तो ये भी अच्छा खासा, वो एक सेकंड, यहाँ पे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर करा, ये आ रहा है 60 मीटर। कितना आ रहा है? 60 मीटर है। इसीलिए यहाँ पे भी एक एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना नहीं सकते। इसको मतलब टुकड़ों में बनाना पड़ता है। और वो जो एक्सपेंशन जॉइंट बनाओगे आप, वो बिल्डिंग की कनेक्टिविटी को ध्यान में रख के बनाओगे, कि कोई कॉरिडोर है या कोई क्या बोलते हैं रूम आ रहा है बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसा ना हो वो आधा उस बिल्डिंग में चला जाए, आधा इस बिल्डिंग में आ जाए। मतलब एक तरीके से सेपरेट हो गई बिल्डिंग आपकी। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम से आपके पास कभी भी ये सवाल आता है कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे देना चाहिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये काफी बड़ी बिल्डिंग थी, है, तो इसमें एक्सपेंशन जॉइंट देना था मुझे। बट अगर किसी को फिर भी क्लियर ना हुआ हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, हम डिस्कस कर लेंगे उसे। अब वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।